यह बिल्कुल सही है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसकी सही अर्थों में पुष्टि उस समय होती है कि जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे देख करके ये लग गया कि न्यायपालिका के सभी निर्णय कहीं ना कहीं तर्कसंगत होते हैं और उसके प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं। आपको जानना चाहिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है जो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पूर्व भी 40 साल पहले एक ऐसा ही निर्णय सुना चुका था, लेकिन अब फिर से एक मामला चर्चाओं में आ गया है। और मैं बात कर रहा हूं आपसे साहबानो केस की। आज का मेरा वीडियो उस विषय पर टिका हुआ है कि कैसे तलाकशुदा महिलाओं को उनको गुजारा भत्ता न देने की जो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक पहल की थी और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने उस निर्णय को बहाल कर दिया है जो उसने 40 साल पहले सुनाया था। आज की में चर्चा बहुत खास होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बीआर सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं बात कर रहा हूं आपसे वर्ष 23 अप्रैल 1985 के उस केस की बात कर रहा हूं जब इंदौर की एक बुजुर्ग महिला ने, जिनका नाम है साहबानो, उन्होंने गुजारा भत्ता पाने के लिए, अपने जीवन यापन को आपको चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के पक्ष में फैसला भी सुनाया और उनके पति मोहम्मद अहमद खान को यह कहकर के सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। यहां आपको एक बात जाननी होगी, आखिर सीआरपीसी की धारा 125 क्या है, आपको जानना चाहिए। ये सीआरपीसी धारा 125 भारत में पत्नी के भरण पोषण का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर उन्हें किसी कारण से पति द्वारा छोड़ दिया जाता है तो पति द्वारा उनके भरण पोषण की अर्थात सभी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं उस पति को करनी होंगी। ये सीआरपीसी की धारा 125 में स्पष्ट तौर पर निहित है। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर मैं इस केस की आज बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जिस समय ये केस का निर्णय आया था 1985 में साहबानो मामले में, उस समय कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इस फैसले को सरिया में दखलंदाजी माना। यानी मैं बात कर रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1985 में साहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया कि सीआरपीसी धारा 125 उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य करती है, तो इस बात को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सरिया में दखलंदाजी माना और बड़े पैमाने पर पूरे भारत में विरोध और दंगे शुरू हो गए। आपको जानना चाहिए, उस समय तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार को कट्टरपंथियों का आगे झुकना पड़ा। यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस ने उस समय तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उन मुस्लिम पुरुषों के उस समय के इतने बड़े समूह के आगे, उन कट्टरपंथियों के आगे कांग्रेस सरकार झुक गई, राजीव गांधी झुक गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में एक कानून लेकर आए जिसे तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून, तलाक पर अधिकारों का संरक्षण कानून 1986 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुस्लिम महिला कानून को उस समय बदल दिया और उन्होंने कहा कि जो पुरुष जो तलाक देते हैं अपनी पत्नियों को, वो उनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करेंगे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो साहबानो, जो इंदौर की बुजुर्ग महिला थी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़े से भरण पोषण की व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसके लिए संसद में कानून लाए और उन्होंने कहा ये पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनके भरण पोषण की व्यवस्था करें। मुस्लिम कट्टरपंथी भी ये मानते हैं कि सरिया में उनके देख रेख की व्यवस्था है, यद्यपि सरकार या संसद ऐसा कोई कानून नहीं ला सकते कि उन्हें उनके भरण पोषण के लिए बाध्य किया जा सके। और आपको यह जानना चाहिए, 1986 के तलाक पर अधिकारों के संरक्षण कानून 1986 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को उलट दिया गया जो साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। जैसा कि मैंने कहा, जो धारा 125 सीआरपीसी की, यह धारा पत्नी के भरण पोषण को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है, चाहे वो महिला किसी भी धर्म से जुड़ी हुई क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जैना हो या बौद्ध हो, यानी किसी भी धर्म से जुड़ी महिलाएं तो उस पत्नी के भरण पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है। इसे सीआरपीसी की
धारा 125 कहा जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, आखिर मैं आज इसकी क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि इतिहास ने 40 साल बाद अपने आप को दोहराया है और 40 साल बाद अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास को दोहराते हुए अपना एक अहम फैसला दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता लेने की बात कही है, उनके हक की बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता पाने की अधिकारिणी हैं, यानी वो उसके अधिकार में हैं, यानी वो महिलाएं भी गुजारा भत्ता पा सकती हैं। और अब यह महिलाएं अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी धारा 125 के तहत केस भी कर सकती हैं। अगर कोई पति तलाक देने के बाद उन्हें गुजारा भत्ता नहीं देता है तो वो महिलाएं अपने पति पर केस कर सकेंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 40 साल पुराने केस को, 40 साल पुराने निर्णय को दोहराया है, क्योंकि यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो वाले मामले में आया था। इस बात को रट लेंगे, ये शाहबानो केस बहुत बड़ा ऐतिहासिक था, एक बड़ा निर्णय था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं को समान रूप से पुरुषों से, पतियों से भरण पोषण का अधिकार प्रदान करती है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस निर्णय की देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? तो आपको जानना चाहिए, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसी, दो जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस निर्णय को सुनाया है। मैं पुनः बोल दे रहा हूं, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसी ने इस निर्णय को सुनाया है। ये अपने आप में हिस्टोरिकल डिसीजन है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि ये मसला महिलाओं के हितों से जुड़ी हुई है। हम यह कहना चाहते हैं कि महिला यहाँ मामला मुस्लिम महिलाओं का नहीं है, क्योंकि समाज में जितनी महिलाएं हैं वो एक समुदाय विशेष से अपेक्षा रखती हैं कि वो ज्यादातर महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, उन्हें भी अधिकारों की दरकार होती है, उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो माता के तौर पर, बहन के तौर पर, बेटी के तौर पर, बुआ के तौर पर इतने सारे फर्जों का निर्वहन करती हैं। और जब उन्हें तलाक दे दिया जाता है या उनसे डिवोर्स ले लिया जाता है तो उनके भरण पोषण की पर्याप्त व्यवस्था का दायित्व पति का बनता है, उनकी देखरेख होनी ही चाहिए। आपको यह जानना चाहिए, दोनों जजों ने फैसला तो अलग अलग सुनाया, लेकिन दोनों की राय इस विषय पर एक जैसी है, अर्थात सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जिन महिलाओं को तलाक दिया जाएगा तो उनको गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था या पुरुषों को, पतियों करनी होगी, क्योंकि यह धारा स्पष्ट करती है, इसमें इस पर दिया गया है कि गुजारा भत्ता उन्हें देना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि जो मुस्लिम समुदाय के पुरुष हैं, शायद वो इस मामले को ऊपरी बेंच में, बड़ी बेंच में लेकर जाएं, 3 जजों के पास या उससे अधिक जजों की बेंच के पास लेकर जाएं, और हो सकता है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पुनः सुनवाई करे। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई मुस्लिम पुरुष कोई अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है तो सीआरपीसी धारा 125 के अंतर्गत वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, उसे देना होगा। और मैंने पहले बता दिया है, सीआरपीसी की धारा स्पष्ट तौर पर पत्नी के भरण पोषण को कानूनी अधिकार प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज है, इसको आप रट लेंगे, क्योंकि साहबानो केस एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने अपने निर्णय को पुनः दोहराया है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने जैसा शुरुआत में कहा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये बिल्कुल ये सिद्ध हो गया है कि कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे पास दोबारा सामने आ जाती हैं, और कट्टरपंथी लोगों के लिए एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब भी है कि महिलाओं को समाज में सम्मान मिलना ही चाहिए, वो सम्मान की अधिकारिणी हैं, उन्हें वस्तु ना समझा जाए, उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग माना जाए, क्योंकि वो महिलाएं समाज में पुरुषों के समान ही सभी अधिकारों को लेने के लिए हकदार होती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत योग्य फैसला है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बड़े पैमाने पर सम्मान मिलेगा और उन्हें समाज में रहने का समान अवसर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगले क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आ रही है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।